हेलो हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हल्ला गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं मित्रों। और दिनों की ही तरह आज भी एक काफ़ी गंभीर मसले को लेके खड़ा हूँ। मैं गढ़वाली तू कुमाऊनी, तो आखिर उत्तराखंडी कौन? उत्तराखंड एक बहुत ही प्यारा स्टेट है जो कि हिमालय की तलहटी में बसा हुआ है। तो भाषाओं के आधार पे कहीं ना कहीं एक प्रदेश को बांटना बहुत गलत बात है। उत्तराखंड के 3 भाग, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, तो ये कहना भी बहुत गलत है। तो आखिर उत्तराखंडी कौन? गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, तो इसी भावना से उत्प्रोत है। ये है हमारे बालकृष्ण जी। मैं गढ़वाली, तू कुमाऊनी, तो उत्तराखंडी कौन? ये भाषाओं के आधार पे करते हैं ना ऐसा। आप भी उत्तराखंड रहे हैं और आप नेपाल से हैं, होता ना वहाँ ऐसा? होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप भाषाओं के आधार पे मत जाओ। संपूर्ण उत्तराखंड एक है। यहाँ पे विविध प्रकार की कला संस्कृति है। भाषी बोले के ऊपर अगर आप जाइएगा तो प्रदेश के टुकड़े जरूर होंगे। तो इसीलिए भाषा का वर्गीकरण ना करते हुए एक ही चीज़ रखिए कि हम उत्तराखंडी हैं। तो राष्ट्र हमारा सबसे हिंदुस्तान प्यारा, नेपाल आधे राज्य जितने पृथ्वी में वह अपनी संतान है और अपने जमीन है, अपने भक्त हैं, अपने सेवा संत हैं। अच्छा सर, जैसा कि एक नई चीज़ मैं लेके अभी आया हूँ। जैसा कि उत्तराखंडी लोगों ने अपनी खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है और वहाँ कुछ नेपाली मूल के लोगों ने वहाँ आके बढ़िया बढ़िया खेती की। उनके बंजर खेतों में मेहनत करके फल, सब्जियाँ, टमाटर, प्याज, मिर्च, जो भी चीज़ें हैं वो सब उगाई। और उसे देख के फिर गढ़वाली लोग ईर्ष्यालु हो रहे हैं। बोले यार इसने तो यार मेरी ज़मीन का उद्धार कर दिया, अब मेरे को वापस दे दे। अगर उनमें वही हिम्मत थी तो वो पहले क्यों नहीं कर लेते थे वो खेती? आप बोलो, नेपाली भाइयों में पावर है। अपने मेहनती है, अपने खाने के लिए खुद बोओगे जब भी तो खाओगे। दूसरी को बोआई में खाओगे तो पैसा फेंको और तमाशा देखो। और अपनी है तो भाई अपने में खेत में मेहनत करो, मजदूरी करो और उसमें लगाओ, पानी डालो, खेत को जो तो वो हो, जब भी तो फल मिलेगा। हाथ में तो नहीं मिलेगा। हाँ। जितना तो करोगे उतना ही मिलेगा खेत। तो इन कामचोर वो कुछ पहाड़ी लोगों को कुछ मैसेज देना चाहोगे जो अपनी खेती को अपने नेपालियों के हाथ करते हैं और फिर उन्हीं के खेतों में जो है वो कहते हैं खेती और किसानी करने को मजबूर हो जाती है। अभी कल एक फिल्म देख रहा था। फिल्म की बात तो छोड़ो, वो लेकिन ये हकीकत में भी हो रहा है। तो दुनिया जो तो सोचती है कि तो भाई मेरे को हाथ में मिले, हाथ में कहीं भी मिलेगा नहीं मिलेगा। वो तो करने से ही मिलेगा। हाँ, करने से तो आप करोड़ों भी कमा सकते हो और नहीं करने से तो कुछ कटोरा भी पकड़ सकते हो यार। छम और लोग मारेंगे, ये सो अलग। यह तो वही है। तो नेपाली लोग इतने कर्मठ क्यों श्री बालकृष्ण जी? इतने मेहनती, इतने लगनशील, इतने उच्च विचार वाले कैसे? ये तो अपने उसमें है। कोई दिखाते हैं भाई मैं तो अपने आप में हूँ। अपने आप में नहीं, आपसे पहले नीचे गिरो, जब नीचे से ऊपर उठो। मतलब अपना खेती को करो, अपने खेती का उपजा बनाओ, खाओ। अपने जेब दूसरे के घर जाने के नहीं है, अपने घर में हो रहा है और अपने से कोई वो नहीं है। तो ये प्रमुख रूप से ये हमारे बालकृष्ण जी जो है नेपाल के सेंसोरी डिस्ट्रिक्ट से है और पिछले कई सालों से मेरे से जुड़े हुए हैं। ये मैंने इनसे अभी रिक्वेस्ट की कि भाई साहब उत्तराखंड के लोग अपनी खेती बाड़ी को छोड़ रहे हैं और फिर उन्हें नेपाली मूल के लोगों को दे रहे हैं। फिर वहाँ फल, सब्जियाँ आदि उगा रहे हैं। आपके भी गाँव इलाके में, पड़ोस में, या आपने भी कई ऐसे किस्से सुने होंगे। मैंने भी देखा, स्वयं भापा इस चीज़ को। तो कहीं ना कहीं दिल में एक पीड़ा थी, एक ठसक थी। तो इसीलिए भी मैंने जो है ये छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास किया है। और सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पे नेपाली ब्रदर्स हैं। तो और भी लोगों से मैं आपकी आज के दिन में मुलाकात कराऊंगा। तो फिर देखते हैं कि किन किन लोगों से आज नेपाली भाइयों से मुलाकात होती है और क्या कुछ वो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं। तो आप ब्लॉग में भी ज़रूर आगे बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारी खास प्रस्तुति कौन
गढ़वाली कौन कुमाऊनी, क्या उत्तराखंडी लोग इतने कामचोर हैं कि जो है अपने खेतों में काम ना करके नेपाली भाइयों को दे रहे हैं। जय धरती माता, जय पृथ्वी, जय सूर्यदेव, जय चंद्रमा माता, जय श्री राम। बीच हम आए थे टोल पे और हमारे साथ एक और गढ़वाली अंकल जी मिले हैं। तो अंकल जी आप या कुमाऊनी हो? गढ़वाली। तो जोर से बोलो ना, डर क्यों रहे हो? तुम्हें अरे किस चीज? गढ़वाली जी। अच्छा ये बताओ, मैं गढ़वाली, आप गढ़वाली, मैं कुमाऊनी, तो उत्तराखंडी कौन? हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ, उत्तराखंडी कौन है फिर वो? है ना, मैं भी यही पूछ रहा हूँ आपसे। चलो ये तो हुई ये बात। आप बोलो मैं गढ़वाली, आप कुमाऊनी, तो उत्तराखंडी कौन है फिर? कोई ना, कोई नहीं। नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये भाषाओं के आधार पे ना उत्तराखंड को बांटने की कोशिश कर दी गई है, जबकि है तो सारी उत्तराखंडी ही। क्यों जी? बिल्कुल बिल्कुल। सर वो उत्तराखंड का क्या कह रहे थे कि कहाँ से कहाँ हो गया सर उमेश जी? ये मुजफ्फरनगर से आगे उत्तराखंड है। हाँ उर्ली साइड से यूपी है। हाँ, पहले सारा एक ही था ना? हाँ पहले यूपी था। तो रमेश जी के विचार जानेंगे, वो ये भी एक गढ़वाली है। तो और रमेश जी कहाँ से, क्या वो आप भी तो काफी घूमे होंगे इस लाइन में? जी क्या बताएं, ये तो मुजफ्फरनगर नहीं आगे से है, ये देर ना वो क्या नाम है भाई? अरे नहीं मैं गया था। अरे मेरे भाई रुड़की भी उत्तराखंड आ गई। रुड़की गढ़वाली में कहाँ है? रुड़की गढ़वाली, हाँ गढ़वाली उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यार, रुड़की से आगे उत्तराखंड में मेरे भाई बोल रहे। नहीं सही कह रहे, सही कह रहे। उत्तराखंड में आ गई। हाँ वो गढ़वाल में है ना रुड़की। तो जो पहाड़ी इलाका पर सब उसमें रहेगा उत्तराखंड में। तो कुछ भाइयों से मुलाकात हुई है। तो आज की थीम ही यही रहेगी। फिलहाल से आए थे तो सीएनजी तो यही, फिर चर्चाएं भी तो चलेंगी ही। फिलहाल से था कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे लगातार ही चलती रहती हैं, और हो सकता है कि भाई साहब कोई गढ़वाली और मिल जाए। शादी के बाद जो है इससे फिर चर्चा होगी कि मैं गढ़वाली, तू कुमाऊनी, तो उत्तराखंडी कौन। तो चलिए करते हैं इस पर भी चर्चा, और फिर बैठते हैं दो चार लोगों के साथ।